अभी कई दिनों से आपको एक बात हर जगह सुनने में या दिखाई दे रही होगी, इंडिया रीनेम भारत। अब इससे पहले क्या था कि सिर्फ स्टेट्स, स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, पार्क इन सब के नाम चेंज हो रहे थे और इस नाम बदलने वाली चीज को हम इंडियंस एक डेवलपमेंट के तौर पर भी देख रहे थे। और जैसे मेरे मन में कभी कभार ख्याल आता था एक दिन ये बीजेपी वाले इंडिया को भारत या हिंदुस्तान नाम दे देंगे, और ठीक आज वही सिचुएशन है। आज इंडिया को भारत से रीनेम करने की बात जोर शोरों पर है। अब लाइक द स्टेट्स, स्टेशन, पार्क ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि फिर बहुत कुछ चेंज होना है, जैसे कि करेंसी, डोमेन नेम, पासपोर्ट, वीजा, बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसी और बैंक के नाम और शायद और भी बहुत कुछ। वैसे इंडिया में आजकल सिर्फ हिंदुत्व की बात होती है, तो वाई भारत, हिंदुस्तानी कर दो। तो बने रहिए, आज की वीडियो में बात करेंगे इसी टॉपिक पर। अब देखिए, इंडिया को रीनेम करके भारत किया जाएगा, ये ऑफिशियली किसी भी राजनेता ने और किसी भी पार्टी ने अभी तक इस पर खुल के बात नहीं की थी। तो ये सारा हवा जो फैलाया हुआ है वो है मीडिया के द्वारा, क्योंकि आपको पता है 9-10 सितंबर को इंडिया में G20 सम्मेलन होना था। तो इसी चीज के लिए सभी सांसद को राष्ट्रपति भवन से इन्विटेशन भेजा जा रहा था, जिस पे लिखा था प्रेसिडेंट ऑफ भारत, क्योंकि यूजुअली यहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा होता था। बस यहीं से सारी हवा उड़नी शुरू हो गई। और दूसरा ये भी है कि 18 से 22 सितंबर के बीच पार्लियामेंट में स्पेशल सेशन होने जा रहा है, और टाइम्स ऑफ इंडिया की माने तो इस स्पेशल सेशन में इस नाम वाले बिल को पास किया जा सकता है, और इसके साथ ही यूसीसी, वन नेशन वन इलेक्शन का बिल भी इसमें पास हो सकता है, संभावना है कुछ एक। अब इंडिया का नाम भारत हो सकता है, इसके सिंपल सा रीजन है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे देश को इंडिया और भारत, और वैसे भी मौजूदा सरकार को घंटा फर्क नहीं पड़ता कॉन्स्टिट्यूशन से, वे वैसे भी अपने मन मुताबिक इसे मॉडिफाइड कर ही रहे हैं, व्हाट अपोजिशन सेड। अब यूजुअली अपोजिशन का तो काम ही होता है मौजूदा सरकार की कमियां गिनाना। तो इनका कहना है करंट गवर्नमेंट जो इन्होंने अभी एक नया अलायंस बनाया है जिसका नाम है इंडिया, और जो करंट गवर्नमेंट है वो इंडिया अलायंस से डर चुकी है, दैट्स व्हाई वो इंडिया का नाम ही बदलना चाहती है। पास्ट कंट्रोवर्सी, हमारे देश का नाम इंडिया से भारत करने का जो मुद्दा है वो कोई नया नहीं है, ये मुद्दा पहले भी उठ चुका है और इसको लेकर पहले भी पिटीशन फाइल हो चुकी है। आरएसएस के जो चीफ है मोहन भागवत, वो भी इसी चीज को लेकर काफी बार वॉइस रेज कर चुके हैं कि भारत शब्द का ज्यादा से ज्यादा यूज करो। इसके अलावा एमपी नरेश बंसल ने मानसून सेशन में ये कहा था कि इंडिया शब्द को हटा देना चाहिए, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है स्लेवरी यानी कि गुलामी को, और ऐसा मोदी जी भी बहुत बार कह चुके हैं। इसके अलावा 2014 में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी लोकसभा में एक बिल पेश किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया का नाम बदलकर हिंदुस्तान रख देना चाहिए। अगेन इंडिया शब्द स्लेवरी को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा जून 2020 में नमो नाम के एक पर्सन ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी डाली थी कि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें से इंडिया शब्द को हटा देना चाहिए, इसकी जगह पर भारत शब्द इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने इस अर्जी को रिजेक्ट कर दिया था, ये कहकर कि जब देश के कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया और भारत दोनों ही शब्द यूज किए गए जा रहे हैं तो क्या जरूरत है इंडिया शब्द को हटाने की। हिस्ट्री ऑफ भारत एंड इंडिया, देखिए जो भारत शब्द है वो इंडिया से काफी पुराना है। भारत शब्द एक एंसेंट ओरिजिन से बिलोंग करता है, जिसका यूज भारत के धार्मिक ग्रंथों में भी हुआ है, जैसे कि महाभारत, मनुस्मृति। इसके अलावा जो पुराने टाइम के एंसेंट इंडिया के सम्राट हैं वो भी भारत पर ही राज करते थे और उन्होंने भी भारत शब्द का ही यूज किया है। इसके अलावा भारत शब्द को समर्थन करने वाले समर्थक का कहना है कि ये नाम हमारे देश के हिस्टोरिकल कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा हमारे देश के जो पुराण है उसमें भी भारत शब्द का ही इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा हमारे देश को हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप, आर्यवर्ता नाम से भी पुकारा जा चुका है। अब इंडिया नाम कहां से आया? वर्ल्ड वाइड ये नाम आज पूरे वर्ल्ड में जाना माना है और सुनने में ये नाम मॉडर्न लगता है, पर आज से 2400 साल पहले पार्सियन ने इंडिया को कहा था हिंदूज, ग्रीक ने कहा था इंडिका, चाइनीज ने कहा था सैंथू और रोमस ने कहा था इंडिया। तो इंडिया की हिस्ट्री भी बहुत पुरानी है। तो जो इंडिया की सिविलाइजेशन है वो इनिशियली इंडस रिवर वैली के पास से शुरू हुई थी, जिसे हम अपनी भाषा में इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। और इंडस मतलब कि हमारी सिंधु नदी, जो कि आज की डेट में पाकिस्तान के अंडर आती है। स्टार्टिंग में सिंधु नदी के वेस्ट साइड में पार्सियन रहते थे, और पार्सियन में क्या होता है, जो एस साउंड है उसे एच से रिप्लेस कर दिया जाता है। सो दैट्स व्हाई उनकी नजरों में ये सिंधु नदी हिंदू नदी थी, और उस वक्त जो लोग इस नदी के ईस्ट साइड में रहते थे यानी कि हम, उन्हें हिंदूज कहना शुरू कर दिया। उसके बाद ग्रीक लोग वेस्टर्न साइड में आना शुरू हुए। अब यहाँ ग्रीक जो थे वो एच साउंड को ज्यादा यूज नहीं करते थे, तो अब हिंदू बन गया इंदू, और ग्रीक में कोई भी वर्ड आई या एक्स सफेक्स के नाम से खत्म किया जाता है, तो इस तरह इंदू बना इंडियो या फिर इंडिया। तो सिंधु, हिंदू, इंदू और लास्ट में इंडिया। और हिंदुस्तान नाम भी पार्सियन की ही देन है,
क्योंकि हिंदू नाम पहले ही दिया जा चुका था, तो पर्शियन भाषा में जिस रीजन में लोग रहते हैं उसे स्थान कहा जाता था। तो उस वक्त सिंधु नदी के पास रहते थे हिंदू, सो दैट्स वाई उस टाइम भारत का एक और नाम रख दिया गया, हिंदुस्तान। और ब्रिटिश काल में इंडिया नाम हर जगह यूज होने लगा, धीरे धीरे आधिकारिक कागजों पर भी। इसकी वजह थी कि भारत और हिंदुस्तान बोलने की बजाय अंग्रेजों को इंडिया नाम बोलना ज्यादा आसान लगता था। तो जो इंडिया नाम है वो ब्रिटिशर की देन नहीं है, ब्रिटिशर ने सिर्फ इसे वाइडली लेवल पर यूज किया था। इफ इंडिया बिकम भारत, अब ये बताइए कि अगर इंडिया का नाम भारत हो जाता है तो इसका आम आदमी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैं आपसे पूछता हूं, चलो हो गया इंडिया का नाम भारत, देश की करेंसी पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह रिजर्व बैंक ऑफ भारत लिखकर आने लगा, तो बताओ इसका आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्या आपके पैसे की कीमत बढ़ेगी? क्या डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होगा, या फिर दूसरे मुल्क में कुछ अलग होगा? आज हमारे देश का नाम इंडिया और भारत दोनों है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। अगर देश का नाम इंडिया है तो क्या आप ऐसा फील करते हैं कि हम एक गुलाम है? नहीं ना। या फिर देश का नाम इंडिया से भारत होने पर ये ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट की राह पर चल पड़ेगा? तो देखो, ये अपनी अपनी सोच है। अब देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया शब्द स्लेवरी को यानी कि गुलामी को रिप्रेजेंट करता था, क्योंकि ये नाम अंग्रेजों ने दिया है, और इंडिया नाम कोई अंग्रेजों की देन नहीं है, ये हम देख चुके हैं इस वीडियो में। तो बाकी अपनी अपनी थिंकिंग है। लोगों को लगता है भारत नाम सही है तो भारत कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। इंडिया कर दीजिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, या फिर हिंदुस्तान कर दीजिए तो सब कुछ चलना वैसे ही है। हाँ, थोड़ा अलग ये जरूर हो सकता है कि इस नाम बदलने पर काफी सारा पैसा जरूर खर्च होगा।